नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कविता सीखो सीखेंगे। इस कविता में हमें प्रकृति और अपने आसपास की चीजों से अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा मिलती है। सूरज, पेड़, दीपक, पृथ्वी और जलधारा जैसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह कविता हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। अर्थात फूलों से हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और भंवरों से हमेशा गुनगुनाना सीखना चाहिए। अतः फूलों और भंवरों से हमें जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहने की सीख लेनी चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और तरु होते हैं पेड़ों की डालियों से हमें शीश होता है सिर झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से हमें कोमलता और व्यवहार में शीतलता सीखनी चाहिए। हमें दूसरों से प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे बच्चों हमें भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज समय पर आकर जैसे हम सबको जगाता है, वैसे ही हमें भी समय पर उठना और दूसरों को उठाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे लता और पेड़ गले लगते हैं, वैसे भी हमें भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही बच्चों हमें भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी सब जीवों का जीवन पालती है, वैसे ही हमें पृथ्वी से निस्वार्थ सेवा की भावना सीखनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जीवन पथ में कितनी भी मुश्किलें और बाधाएं आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें जलधारा से सीखना चाहिए कि कैसे जीवन में आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जैसे धुआं हमेशा ऊंचे और ऊंचे ही जाता है, वैसे ही बच्चों हमें भी अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए सदा प्रयास करना चाहिए। भावार्थ समझ लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। हमें फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराना और भंवरों की तरह हमेशा प्रसन्न अर्थात खुश रहना सीखना चाहिए। तभी हमारा जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो पाएगा। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु अर्थात पेड़, तो पेड़ों की झुकी डालियां हमें विनम्र और नम्र बनना सिखाती हैं। हमें दूसरों से प्रेम पूर्वक और विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा की तरह हमें भी अपने व्यवहार में कोमलता और मधुरता रखनी चाहिए। सबके साथ हमें बात करते समय मधुरता और कोमलता का प्रयोग करना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी की तरह हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों हमें कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दूसरों को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य की किरणें हमें समय पर उठने और दूसरों को भी जागरूक करने की शिक्षा देती हैं। हमें औरों को भी जागरूक बनाना है। जिन लोगों को कुछ चीजों का अगर पता नहीं है, तो हमें वो चीजें उनको बतानी है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बेल और पेड़ों की तरह हमें सभी से प्रेम और अपनापन रखना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और कभी भी किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए।
दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक की तरह हमें अपने ज्ञान और अच्छे कार्यों से अज्ञान और बुराइयों को दूर करना चाहिए। जैसे दीपक स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, वैसे हमें अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी सभी जीवों का पालन करती है, इसलिए हमें भी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा होती है जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें हमारा निज स्वार्थ नहीं छिपा होता, उसमें उसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। बहते जल की तरह हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली बाधाओं और रुकावटों से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं हमेशा ऊपर उठता है, इससे हमें जीवन में ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है और हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करने चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने सीखा कि प्रकृति की हर वस्तु से कोई ना कोई अच्छा गुण हमें सीखना चाहिए और उसे अपनाकर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। धन्यवाद।